शांति। 2 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ, ज्ञान रत्नों का बक्खर सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो, विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ, ज्ञान रत्नों का बक्खर सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो, विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। बाबा कहते, अगर कहीं भूल हो जाती है तो उसके बदले में बाबा की खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, बनते वो शिव के नैन सितारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। आज की मुरली से गीत है, जो पिया के साथ उसी को ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सन्मुख मुरली सुनना व टैप से सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। सन्मुख सुनना फिर या टैप पर सुनना या फिर कागज पे सुनना, तो उनका फर्क जरूर है। गीत में भी कहते, जो पिया के साथ है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं किसको बैठ जाना है। बक्खर सामान भरा और जाकर सर्विस की, फिर आया बखर भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते बेचने के लिए, बेच कर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का सामान है। बखर लेने वाले तो आएंगे ना। कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने बखर पर ही रहते हैं, नया लेने नहीं चाहते हैं। ऐसे भी बेसमझ है। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना। बाबा ने कहा, मनुष्य तीर्थों पर जाते, तीर्थ तो उनके पास चल करके नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र है। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं। बाबा कहते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। द्वापर युग से भूलते भूलते पूरी तरह से सब कुछ भूल गए। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं? बाबा ने कहा, त्रिवेणी पर कितने जाते हैं? नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं। यहाँ तो बाप के पास आना है, तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। बाबा ने कहा, प्रदर्शनी में भी क्या करना है? मनुष्यों को समझाना है। ये जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सब तो 84 का चक्र नहीं लगाते, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूझते हैं। झाड़ का तो किसको पता ही नहीं है। बाबा कहते, झाड़ का तो किसको पता ही नहीं। शास्त्रों में, बाबा ने कहा, शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं। कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं। चक्र में ही रोला है। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं। 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी बुद्धि याद हुए तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं, ये वह गोले में दिखाया हुआ है।
बाकी और जो आते इस्लामी बुद्धि आदि उनका कैसे दिखावे, वह भी सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। छोटी या ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर युग में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं। बाबा ने कहा अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं। उसे भी शुरू करें तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण धाम में नहीं गया है, कोई भी वापस घर नहीं गया है। इन चीजों से सिद्ध हो जाए। उनको तो इस चक्र में आना ही है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है, ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है। ज्ञान का चिंतन मंथन करते करते फिर नींद के झटके नहीं आते, नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। बाबा का ज्ञान का चिंतन मंथन करते करते नींद फिट जाती है। यही तो सबसे बड़ा सौदा है। समझाने की बड़ी अच्छी क्या चाहिए, बाबा का समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। किसी को समझाने की बहुत अच्छी युक्ति चाहिए। युक्ति नहीं होगी तो दूसरों को समझा कैसे सकेंगे। तो समझाने की बहुत अच्छी युक्ति चाहिए। तेरे बोल बड़े अनमोल। तुम्हारे अंदर हर चीज युक्ति युक्त योग युक्त होनी चाहिए। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना, क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। क्राइस्ट आए तो कैसे आए, सतो, धीरे धीरे रजो फिर तमो, तो तीनों अवस्थाओं से हर किसी को पास करना पड़ता है। चाहे कोई कभी भी आए, लेकिन तीन अवस्थाओं से तो हर किसी को पास करना ही है। तो बाबा ने कहा क्राइस्ट को भी तीन अवस्थाओं से पास करना है। उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है, क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वह आते नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, ये तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा कहते देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा ने कहा देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा कहते हैं देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन का। गॉड फादरली बर्थराइट नाउ आर टेबल अक्षर लिखा हुआ है। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। अगर बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, बाबा ने कहा चित्र नहीं है, प्रदर्शनी नहीं है, तो भी समझाया जा सकता है। बिना चित्र के भी हम समझा सकते हैं। तो बाबा ने कहा बिना चित्र के भी समझाया जा सकता है। सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। ये बाबा है, ये वर्षा है। जो योग युक्त होंगे वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तब ही धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए। सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है।
बस अब हमको वापस घर जाना है, चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। बस अब हमको वापस घर जाना है। बाबा ने कहा ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही है, सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो ग्रस्त व्यवहार में रहते उनको तो कर्म करना है, स्थूल कर्म करने से वह बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। खुद भगवान की प्रवेशता, लेकिन वास्तव में बाबा कभी याद भूलते नहीं थे। चलते फिरते फरिश्ते नजर आते थे, एक एक कर्तव्य उनका इतिहास बन गया। बाबा ने कहा इस चार्ट को बड़ा कैसे सकते होंगे, प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है। घर गृहस्थी में रहते हुए कितने झंझट होते हैं, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको है, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते रात को मेहनत करो, बाबा ने तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। ज्ञान मंथन चिंतन करते करते इतनी मीठी नींद आएगी, 2 घंटे के अंदर ही नींद पूरी हो जाएगी, तो सारा थक उतर जाएगा। अगर बाबा ने कहा अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे, तो बाबा अपना अनुभव बताते हैं। बाबा अपना अनुभव बताते हैं। बाबा ने कहा उन्हों को फिर मेहनत, बाबा ने कहा बाबा अपना अनुभव बताते, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के हैं, आते हैं। इस तरफ बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। वह ये बाबा अनुभव बता रहे, बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे। बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए, तो माया का तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती, थोड़े जो पूरा याद में रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, कहेंगे हमारा 4 घंटे का चार्ट है, कोई कहेंगे हमारा 5 घंटे का चार्ट है, बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तो याद जैसा माखन तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि लग जाए। बाबा ने कहा परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। बम्बई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले है ना, ऊपर से उतर के आई है ना अभी अभी आत्मा, तो ताकत वाले है ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं, अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, ये कोई बता ना सके कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। बाबा ने कहा तो अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। बाबा कहते, परंतु बाबा कहते हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसको पता नहीं। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, शिव शक्तियाँ को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। हद की जायदाद तो जन्म जन्मांतर मिलती रही, लेकिन ये बेहद की जायदाद गई तो 21 जन्मों की बादशाही चली जाएगी। तो तुम शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को सिर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बात। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल
आ सकती है। जैसे चक्राता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते तो वह पढ़ते नहीं है, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसा एक गांव है, टीचर अगर उनको पढ़ाते हैं तो उन्हें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, सिर्फ वह खेती बाड़ी में ही मगन रहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे आज के मनुष्यों को ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी से नहीं पाया, मेरे को किसी ने नहीं पाया है। बाबा कहते शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। ड्रामा को नहीं जानते, वह थोड़े ही समझते हैं नाटक में एक्टर्स हैं। पाठ बजाने ये चोला लिया है, यह है ही कांटों का जंगल, एक दूसरों को कांटा लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गरम हो जाए। बाबा ने कहा अगर कोई नया सुने तो गरम हो जाए, ऐसी बातों को कोई नया सुने तो गरम हो जाए। बाबा ने कहा बाप कहते मैं बच्चों को ही समझाता हूँ, बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़े कुछ कर सकता है। अपने बच्चे को कोई बाप चमाट मारे तो उसमें दूसरा कोई थोड़ी नहीं कुछ कर सकता है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ लॉ नहीं है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे, और जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया। यह पहला नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स धर्म स्थापक है वे फिर निर्वाण धाम में कैसे जाएंगे? उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। बाबा कहते उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। बाबा ने कहा तो बाबा कहते पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक है उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है उनके साथ न्यू वोमेन भी चाहिए, नहीं तो वोमेन बगैर पैदाइश कैसे होगी। सतयुग में न्यू मैन है ये कौन? लक्ष्मी नारायण। सतयुग में न्यू मैन कौन है? ये लक्ष्मी नारायण। बाबा ने कहा ओल्ड से ही न्यू होते हैं, ओल्ड से ये क्या बनते हैं? न्यू बनते हैं। ये तो ऑलराउंडर पार्ट वाले हैं, बाकी भी सब सतो से तमो में आते हैं। बाबा ने कहा बाकी सब सतो से तमो में आते हैं। ओल्ड बनते फिर ओल्ड से न्यू हो जाते, जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया फिर ओल्ड बनकर गया। क्राइस्ट पहले न्यू आया फिर सृष्टि पर पाठ बजाते बजाते फिर ओल्ड हो गया, न्यू से ओल्ड हो गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर। यह बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए। बाबा ने कहा इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए तभी वर्षे का हकदार बन सके। पूरा सरेंडर नहीं होगा तब तक वर्षे का हकदार बन नहीं सकता। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है फिर कहता हूँ कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। पूरा सरेंडर हो गया फिर बाबा कहते व्यवहार में रहो तब तो पता चले कि तुम्हारा बुद्धि का क्या कमाल है। गृहस्थ व्यवहार में भी गए, सबके साथ भी रहे और तो भी बुद्धि बाप से लगी रहे, तब तो पता चले ना। तो बाबा ने कहा तब तो पता चले ना। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ, गृहस्थ में नहीं जाना। बाबा ने गृहस्थी में नहीं जाना, व्यवहार में रहना है। गृहस्थी में जाना और व्यवहार में रहना कितना रात दिन का फर्क है ना। तो बाबा ने कहा गृहस्थी में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं,
मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना। तेरी पालना का बाबा एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार जो किया है, बाबा ने जो प्यार किया है वो प्यार कोई कर नहीं सकता। तो बाबा ने कहा पालना की और हमको तो नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। हर एक की रंग देखनी पड़ती है कि डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। ये भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते। कब नुकसान हो जाता है तो समझते ड्रामा में था। आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है। भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना ये पुरुषार्थ है। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। तो जीवन बाबा ने बनाया, लेकिन क्या करना है, बाबा तो जीवन दाता है ही, लेकिन हम बच्चों को भी सबका जीवन बनाना है। तो बाबा ने कहा किसी का जीवन बनाना ये सबसे बड़ी क्या है। बाबा ने कहा किसी का जीवन बनाना ये सबसे बड़ा दान पुण्य है। इसलिए कहते एक एक रतन लाखों रुपए का है। तो किसी का जीवन कैसे बनाना है, ज्ञान से। ज्ञान से ही हम किसी का जीवन बना सकते हैं। बाकी और किसी के द्वारा हम जीवन नहीं बना सकते हैं। तो ज्ञान के द्वारा हमें क्या करना है, हर किसी का जीवन बनाना है। तो बाबा कहते कोई का जीवन बनाना ये पुरुषार्थ है। बाबा कहते मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है। तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है। सुनो जग की माताओं, सुनो कन्याओं बहनाओं, करो ललकार कन्याओं, करो ललकार माताओं। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है। हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता का बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो उन्हों की पालना करनी पड़े। हिसाब चुकतू करना तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं तो वह मुसाफिरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। सपूत बच्चे होते हैं वह माँ बाप की पालना का कर्ज जरूर उतारते हैं। वह माँ बाप से कुछ भी छिपाते नहीं, वह माँ बाप के सामने सब कुछ रखते हैं। कर्जा उतारना है ना। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो लौकिक माँ बाप की भी दुआएं लेनी है तो पारलौकिक माँ बाप की भी दुआएं लेनी है। लौकिक माँ बाप की दुआएं लेने से भी उनकी पूंजी जमा होती और पारलौकिक माँ बाप को याद करके जब उनकी दुआएं लेते तो जन्म जन्मांतर के पापों के बोझे से हम मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुहाफिक उछलते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, योग में रहकर भोजन बनाना है। बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना है। एक एक संकल्प शुद्ध हो फिर भोजन बनाए तो खाने वाले का बुद्धि का योग अपने आप ही बाप से लग जाएगा। अन्न की शुद्धि में इतनी बड़ी ताकत होती है। योग में ही रहकर भोजन खाना है और खिलाना है। नंबर 2, बाबा ने जो समझाया उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर
योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। वरदान स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति के ऊपर हरेक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का पढ़ाई और सेवा का डबल साज है। पवित्रता, प्रभु ने ब्रह्मा मुख से यही कहा, और सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। भारत माता के ऊपर भी बोझ है अपवित्रता का। हमने ही तो 5 तत्वों को अपवित्र किया है ना, तमो प्रदान किया है ना। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। और पुरुषार्थ करना कोई मौसी का घर नहीं है। पुराने स्वभाव संस्कार को बदल देना कोई मौसी का घर नहीं है। बुद्धि का योग एक रस बाप से लग जाए, ये कोई मौसी का घर नहीं है। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। कोई भी विघ्न आपके सामने ठहर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। समय को देखते हुए बाबा ने विकर्मों का बोझा जो सिर पर है उसे भस्म करने के लिए ज्वाला स्वरूप योग के लिए प्रेरित किया। मैं आत्मा स्वयं को परिवर्तन करने के लिए और सारी विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर के बैठ जाती हूँ। वतन से बाप दादा मुझे इशारा दे रहे हैं, बच्चे सारे विश्व का उद्धार करने के लिए ज्वाला स्वरूप का अभ्यास करो। वतन से बाप दादा से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें मेरी प्रकृति के बीच में समा रही हैं और मेरी प्रकृति के बीच में समाते हुए परिवर्तन होकर के ज्वाला स्वरूप में बदल जाती हैं। मुझसे निकलती हुई शक्तिशाली किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। सारे विश्व के जितने भी खौफनाक जीव जंतु हैं, सबके ऊपर मेरी शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं और सभी अपने आसुरी स्वभाव संस्कार को बदलते जा रहे हैं। वह मानव के साथ मानवता का व्यवहार कर रहे हैं। बाप दादा की शक्तिशाली किरणें निरंतर मेरी प्रकृति में समा रही हैं और मुझसे निकलती हुई वह शक्तियाँ संपूर्ण मनुष्य मात्र की प्रकृति में समा रही हैं और सभी के स्वभाव संस्कार बदलते जा रहे हैं। सभी पापों से मुक्त होते जा रहे हैं। सभी सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। सभी के दिल से निकल रहा है मेरा बाबा, प्यारा बाबा। सभी आत्म स्मृति में स्थित होते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये दुनिया सतो प्रदान होती जा रही है। सतयुग के नज़ारे मेरी आँखों के सामने है। मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं सतयुग में चलने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा का एक एक विक्रम विनाश हो चुका है। अब मैं आत्मा ऊंची पहाड़ी से सृष्टि रंगमंच पर आ जाती हूँ। आकर के दोनों प्रभु के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे आसपास का वायुमंडल बहुत ही शक्तिशाली है। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं। ओम शांति, ओम शांति।